मैं उन इदारों तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये एक मालूमाती वीडियो है। ये सारी फुटपाथ है और के तो सारे ठेले ही गायब हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। हुए मैं बड़ा लोड ले जा रहा है भाई ये तो भाई आज है जुम्मे का दिन और नमाज के बाद, नमाज पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि एक चक्कर लगाया जाए सदर की जानिब। और ये जा रही जी हमदर्द यूनिवर्सिटी की वैन। और भाई कमिश्नर साहब ने बड़े सख्त अहकामात लिए हुए होटलों के लिए, बड़े ही ख़तरनाक अहकामात लिए हुए। जैसे ही कोई खिलाफ वर्जी करता है और उस पर फौरी एक्शन हो जाता है। बड़ी अच्छी बात है और बहुत सुधार आया है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है ठेले वाले ये फुटपाथ कैसे घेर के बैठे हुए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये एक फुटपाथ है और फुटपाथ पर जो है बाज़ार बन गया है पूरा। इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये वीडियो जो है मैं उन इदारों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये एक मालूमाती वीडियो है, एक मैसेज है। अगर ये उन तक नहीं पहुंची है ये ख़बर कि ये जो ठेले हैं जिन्होंने यहाँ की फुटपाथ ख़त्म कर दी है, अब लोग जो चलने वाले हैं ये आ रहे हैं पैदल और बिल्कुल मेन रोड पर आ गए हैं। आपको पता है कि ट्रैफिक किस तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये फुटपाथ के ऊपर जो ये बाज़ार लग रहा है, ये क्या है भाई। अब लोग फुटपाथ पर नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे। तो यूं ही एक नज़र मारेंगे। ये लीजिए जी, और कचरा आ गया है। ये सारी फुटपाथ है और फ़िलहाल तो जुमा है, नमाज का भी वक्त है, तो ये इसलिए बंद करके चले गए हैं। और ये यहाँ से लेकर नहीं जाते हैं, असल यहाँ खड़े रहते हैं। इन्हें ना जाने के लाइट भी कहाँ से मिलती है, इन्हें ना जाने के बाकी की ज़रूरियात है वो किस तरह से पूरी कर लेते हैं। वो देख रहे हैं आप, एक होटल बनाया हुआ है और उसकी लाइट कहाँ से आ रही है ना जाने। ना कोई बैटरी है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। ये मेरी समझ में नहीं आता। चलने वाले लोग जो हैं वो रोड पर चल रहे हैं और यहाँ पर जो है फुटपाथ पर बाज़ार लगा हुआ है, कोई ठेले चढ़ा दिए हैं। फुटपाथ के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए। मुश्किलात पैदल चलने वालों के लिए, और सबसे बड़ी बात जो है ख़तरनाक भी है। और दूसरी जानिब ये सुजुकियों की पार्किंग। पूरा फुटपाथ बाज़ार बनाया हुआ है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि भाई इसमें हर माल वाले भी हैं, हर माल 10-50 में, जो अब 100-200 से भी ऊपर निकल गया है। और इसमें आप देखेंगे ऐसे लोग भी हैं जो पुराने खिलौने वगैरह बेचते हैं। और अगर मैं इस वाली गली से आगे जाऊं पार्किंग से जो है पूरी गली भर गई है। ये जी बीच के अंदर होटल लगाया हुआ है।
ये भी बाज़ार है, रोज़ लगता है यहाँ पर। इन्हें भी पता नहीं कहाँ से बिजली फराम होती है। अच्छा, पीछे ना बिजली की वो मतलब करंट के लिए बोर्ड भी लगाए हुए हैं, बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है। वो पीछे बोर्ड लगाया हुआ है फ्रूट्स उतारने के लिए जी। यहाँ पर गाड़ी भी आ गई है। और आज जुमे का दिन है तो ही ट्रैफिक यहाँ पर इस वक्त कम है, वरना यहाँ पर आप लोग भी आए होंगे। और जो दोस्त मेरे यहाँ नहीं आए हैं वो भी देखते चलें। ये भी सदर की मेन सड़क है। न्यू प्रेटी स्ट्रीट से इस वक्त हम आगे जा रहे हैं। सामने ही हम ब्रश मार्केट है। और इधर के लिए भी कोई ना कोई इंतज़ाम और बंदोबस्त होना चाहिए। मार्केट्स बन गई हैं लेकिन फिर भी दूसरे चले गए तो दूसरे आ गए। ये मेन सड़कें हैं जो इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं, और इस सड़क का तो हाल ही बुरा है। ये आप देख सकते हैं कि कचरा कुंडी बन गई है ये पूरी सड़क, और साथ में ठेले। मैं गुजर रहा हूँ तो दूसरी बाइक का गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी अपील है उन इदारों से जो इस पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एंक्रोचमेंट के ऊपर जो ज़बरदस्त काम इस वक्त चल रहा है, तो उनसे अपील है कि ये इस सूरत हाल को भी देखें। आज जुमा है तो इतना बुरा हाल है, और अगर जुमा नहीं होता तो सामने भी दीवारें हैं, उस पर भी टी शर्ट है और पता नहीं क्या क्या लटका होता है। ये सड़कें साफ की गई हैं कुछ। मदीना चौक के नाम से ये चौक है, और वेलकम टू सदर। ओहो हो, ज़बरदस्त काम कर दिया। यहाँ के तो सारे ठेले ही गायब हो गए। वाह जी वाह। यहाँ पर जो है बड़ी ठेलों की दुकान लगी होती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर है नहीं, और मैं बस के पीछे फंस चुका हूँ। तो दूसरी जानिब मुझे फिर से कुछ ठेले दिखे, और कुछ रॉन्ग आते हुए भाई।
बीचों बीच ये डब्बे। मुर्शिद बाज़ार, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुर्शिद बाज़ार के बिल्कुल सामने और इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ जगह मिले तो हम भी चले जाएं। वैसे तो यहाँ पर सिग्नल जो है वो काम नहीं कर रहा है और जिसकी जो मर्ज़ी आ रहा है वो वहाँ जा रहा है। और ये जूलर्स वालों की देखिए, देखें बाहर निकाल कर रखा हुआ है, कूलर भी मेन रोड पर ही रख दिया। बाज़ार जो है अब दोबारा खुलना शुरू हुआ है क्योंकि जुमे की नमाज का वक्त था और इस वक्त हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो अच्छे खासे तो चाहिए अभी भी मुझे दिख रहे हैं। जहाँ से मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। तो थैंक्स टू कमिश्नर कराची, ये जो होटलों को लगाम दिया है ना, ये बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है क्योंकि जगह जगह जो है होटल ही होटल होते हैं और होटल के साथ साथ जो है उनकी कुर्सियाँ, जैसे कि लियाकताबाद और काफ़ी सारे एरियाज़ में ऐसा है और अभी भी गलियों में तो ये मामलात चल ही रहे हैं, वहाँ कोई रोकथाम नहीं हुई है और वहाँ का भी एक्शन लीजिए। और करीमाबाद अंडरपास पर जो है एक पूरी दुकान बनाई हुई है और कल एक्शन हुआ है। तो क्या कह रहा था मैं, कलेक्शन हुआ है हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर भी और वहाँ पर भी जो है गैर कानूनी तौर से खड़े हुए चीज़ों को जो है जब्त कर लिया गया है और उन्हें बंद कर दिया गया है। तो ताहम इस तरह के एक्शन होने चाहिए। यहाँ पर भी पूरी कुर्सियाँ लगी होती थी होटलों की और काफ़ी बेहतरी आएगी और बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आ रही है। तो दोस्तों फ़िलहाल एक वीडियो बनाई थी एक मालूमात के तौर पे ताकि इस पर भी काम हो सके और जिन इदारों का ये काम है उन तक भी ये पहुंच सके अगर ये मालूमात वहाँ तक नहीं गई है। और मैं यहीं से चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त और फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जगह पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए मीडिया पॉइंट कराची। अल्लाह हाफ़िज़।